हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का चैप्टर जो है 2 मटेरियल इन आवर सराउंडिंग। ये क्लास 10th क्लास का चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेशकली किसी और भी क्लास में हो सकते हैं, इसका कोई दो राय नहीं है। ये 9th क्लास में भी होते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बनाई जाएगी, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कहते हैं कि ओवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास इतने तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हैं जिसका आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्हीं एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि इसमें और कुछ क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। मैटर इन आवर सराउंडिंग। You have learned about the unit of the measurement in the preview lesson and what we eat, drink and breathe in the matter. Hence all of us are surrounding by the matter. Anything which is occupies space and has a marks is the matter. In order to understand the world better, it is necessary to understand to the nature of matter. यहाँ पर बताया गया है कि आपने जो है प्रीव्यू चैप्टर में जो है मेजरमेंट के बारे में पढ़ा है, माप तौल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जब हम कुछ खाते हैं और कुछ पीते हैं और सांस लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? कहते हैं कि हमारे आसपास हर तरह के जो है चारों तरफ जो है तत्व प्रेजेंट है, जो मटेरियल है वो हर जगह प्रेजेंट होती है। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैज़ अ मार्क्स इज द मैटर, यानी कोई भी वस्तु जो कि स्थान घेरती है और जिसका आभार होती है वो द्रव्य कहलाता है या मैटर कहलाती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू बी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड टू नेचर ऑफ द मैटर। इन द सेक्शन यू शैल लर्न अबाउट द मैटर एंड शैल यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी इस चैप्टर में जो है आप सभी जो है मैटर उसकी जो है प्रॉपर्टी के बारे में पढ़िएगा और समझिएगा। आफ्टर द कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब what is the matter and explain to the particulate of nature, clarify or differentiate different types of state, solid, liquid and gas, describe the effect of the pressure and temperature on the state of the matter and illustrate the interconventions of this state
with the help of the suitable example. Classify the giving matter as the element and compound or a mixture and distinctions between two homogeneous and heterogeneous mixture. देखिए दोस्तों, हम जो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हम जो है द्रव्य के बारे में, मैटर के बारे में जान पाएंगे और उसका क्या नेचर होता है इसके बारे में भी हमारे क्लैरिफाई होगा। सेकेंडली जो होगा क्लैरिफाई होगा कि आपको जो द्रव्य होते हैं वो किन किन फॉर्म में होते हैं। तो द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य, गैस, ठीक है, द्रव्य, गैस और क्या होता है, एक जो है बाष्प के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जो है हम इसके जो है इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का और प्रेशर का इसके स्टेट पे, मैटर के द्रव्य पे, उसके बारे में हम जानेंगे। और भी बहुत से हम एग्जाम्पल भी जानेंगे और समझेंगे। प्लस जो है हम इसके बारे में एलिमेंट के, कंपाउंड और मिक्सचर के गुणों के बारे में भी समझेंगे और जानेंगे। उसके बाद है होमोजेनेसिस और हेटेरोजेनेसिस के बारे में भी हम जानेंगे, यानी होमोजेनेसिस संगामी, हेटेरोजेनेसिस विषगामी। तो इन सारे बातों को हम यहाँ पर समझ चुके होंगे। Even define the term of solution, solvent and salt and calculate the percentage of composition of the solution and describe the property and use of the suspension and describe their common method used for the separation of mixture and purification of substance। तो कहते हैं इसको पढ़ने के बाद आपके पास सॉल्यूशन हो, सॉल्वेंट हो, सॉल्ट हो, कुछ भी हो, सबके बारे में डेफिनेशन जान चुके होंगे, यानी इसकी प्रॉपर्टी सब, मिक्सचर, प्यूरिफिकेशन, सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। Come to our first point. What is the matter? Matter is anything which has a mass and occupy the space. The matter is the occupy the mass and space. It is an important feature of matter. You understand? The matter is occupy the mass and space. All solid, liquid and gases around us are made of the matter. And scientists as I believe that is the matter is made of teeny particles that are clamped together. It is a teeny particles and they are clamped together. You cannot see this particle, but you can see the matter. For example, a book, a car, a letter, and handset, piece of wooden, trees, and bag, etc. Think and add a few more example from your day-to-day life. कहते हैं मैटर जो होती है, कोई भी चीज़ को आप कह सकते हो जो कि स्थान घेरती है, ठीक है, और जिसका अपना एक भार होता है और जो अपना स्थान को घेरती है, वो सारे के सारे जो होंगे द्रव्य कहलाते हैं। कहते हैं द्रव्य जो होती है, जो कि द्रव्य फॉर्म में होती है, एक लिक्विड फॉर्म, द्रव्य सॉलिड फॉर्म यानी ठोस पदार्थ में होती है और एक गैस में होती है, ठीक है। तो इन फॉर्मों में जो है मैटर आपको उपलब्ध होगा। साइंटिस्ट तो ये बिलीव करते हैं कि मैटर का मतलब जो होता है छोटे से छोटे द्रव्य कण, यानी छोटे से छोटे द्रव्य कण जिसको आप अपने आँखों से जो है देख सकते हो। जैसे कि आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पर एक बुक हो सकता है, एक कार हो सकता है, एक लेटर हो सकता है, एक पीस ऑफ लकड़ी की हो सकती है, ट्री हो सकता है या बैग हो सकता है। ये सारे जो हैं हम अपने जीवन के दिन प्रतिदिन जो लाइफ में इन चीज़ों को हम देखते हैं। व्हेन वी से मैटर हैज़ अ मार्क्स इट मीन टू द मैटर हैज़ वेट। The heavier is the object and more mass it has. The matter occupy space. It mean to the matter have a volume. यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी मैटर जो होती है वो मार्क्स होती है उसमें, और उसमें वेट गेन होती है, वो हैवियर होता है यानी वजन में होती है, और सबका सबके पास जो होता है अपना एक द्रव्यमान निश्चित होती है। मैटर्स ऑक्युपाई स्पेस, कहते हैं मैटर जो भी होता है स्थान को घेरती है और उनका एक आयतन होती है, यानी इनका आयतन जो होती है सुनिश्चित होती है। A substance is a pure kind of matter having only one kind of constituent particles, atom or molecules. Water, iron, gold, copper, aluminum and oxygen are example of substance. All substance are matter, but all form of matter are not a substance. You must be wondering how this is possible. Well, a substance is a pure form of matter. That is, it is the same throughout. Let us take example of soft drink and soil. In what a category you would be put them? They are not a single substance, but they are a mix of substance. Now you will be find out what is the nature of matter.
दोस्तों यहाँ पर ये बात बताया गया है कि सभी सब्सटेंस प्योर फॉर्म में नहीं रहते हैं, हर अपने अपने इनके फॉर्म होते हैं। ये एटम भी हो सकते हैं और एक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। यानी एटम यानी छोटे से परमाणु और जो है इसका परमाणु हो सकती हैं। कहते हैं कि सभी जो है कोई सभी से मैटर जो होते हैं एक सब्सटेंस हो सकते हैं, बट मैटर इज आर नॉट अ सब्सटेंस। सभी सब्सटेंस मैटर हो सकते हैं बट मैटर जो है सब्सटेंस नहीं हो सकते। तो ये बात कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इसका कारण जो है आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो, एक सॉफ्ट ड्रिंक और एक सोयल। आपको पता है सोयल का मिट्टी है, ठीक है, या रेत ले लो, ठीक है, और ड्रिंक तो सॉफ्ट ड्रिंक तो पता ही है आपको। तो अगर हम इनको देखें, अगर पुट करें किसी भी कैटेगरी में डालें, तो आप देखोगे कि जो रेत होती है उसमें न जाने कितने तरह के जो है नेचुरल्स मिले होते हैं, नेचुरल पार्टिकल्स मिले होते हैं जिससे इसका निर्माण होता है। तो ये बातें जो है यहाँ पर बहुत क्लियर और स्पष्ट शब्दों में आप देख भी सकते हो और इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। The next topic is a particulate nature of matter. The human beings has been to questionize the nature of the matter. In ancient time, there are two different view about it. One school of thought believed that if we take a piece of matter, for example, stone, and break into the small piece and break the smaller, the piece into still smaller piece, the process can be repeated any number of times. This would be a happen because matter is a continuously and it's a piece any size can be a broken or subdivided into the smaller piece. Greek philosopher Plato and Aristotle is belong to the school of thought. दोस्तों यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है कि आपको पता है कि जो इंसान है बहुत ही पुरातन समय में से जो है इसके बारे में जानने की बहुत ही इच्छुक रहा है, ठीक है। उसने टू डिफरेंट टाइप की बातें यहाँ बताने की कोशिश किया है कि कोई मैटर होती है, कोई भी तत्व होता है, अगर उसको हम जैसे स्टोन एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, अगर हम उसको एक पीस करते हैं, फिर उसको छोटा पीस करते हैं, उसको छोटा पीस करते करते हम नंबर ऑफ पीस टाइम करते हैं इसको, तो आपको पता है कि वो सेंड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पत्थर जो होती है एक तरह से मिट्टी के समान ही मानी जाती है। कहते हैं वो छोटे से छोटे पीस जो होगा वो स्मॉलर पीस एक मिट्टी बन जाएगा या एक रेत का रूप धारण कर लेगा। इसमें बहुत से जो है फिलोसफर जो हैं, जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, प्लाटो हों या अरिस्टोटेलेस है, उन सब की जो है इस बात पे बहुत ही विश्वास था। दिस इज द फर्स्ट but second school of thought believe that a process of subdivision of matter can be repeated only for a limited number of time. A stage would be a reach when the teeny particles of matter so obtained cannot be further subdivided. They believe that all matter is a composed of very teeny particles. In other words, the matter has a particulate or nature. The smallest invisible particles of matter were given to the name atom, for Greek word atomos for invisible. दोस्तों यहाँ पर जो है पहली बात में तो ये बताई गई थी कि कोई भी अगर मैटर है यानी स्टोन है, उसको हम जितने मर्जी पार्टिकल्स कर दें तो वो छोटे छोटे पार्टिकल हो जाएगा। लेकिन सेकेंड में ये बिलीव बताई गई है कि मैटर कैन बी रिपीटेड ओनली फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, यानी इसका एक समय निश्चित होती है जब कोई भी मैटर को आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकती हो। कहते हैं इसका स्टेज जो होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होती है उसको हम और भी डिवाइड नहीं कर सकते और भी छोटे कण में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये बिलीव रहता है और इसको कंपोज वेरी टीनी पार्टिकल्स में किया जाता है। और कहते हैं द मैटर हैज़ ए कंप्लीट नेचर, और उनका एक पार्टिकुलेट नेचर होती है। कहते हैं कि जो छोटे से छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको जो है यहाँ पर परमाणु का नाम दिया गया है, यानी एटम नाम दिया गया है, ठीक है। और इसको ग्रीक वर्ड जो है एटमस से और इंडिविजुअल से ये बन के मिल के बना है, तब जाके इसको ग्रीक वर्ड में इसको जो है एटम नाम दिया गया, यानी एक परमाणु नाम इसका दिया गया है। इंडियन फिलोसोफर कनाडा एंड ग्रीक फिलोसोफर Leucippus as a Democritus belong to this school of thought. Their term atom was coined by the Democritus. Today, the idea of atom has a changed sign. It was first proposed. Their modern idea of atom originated with the Jones Dalton in 1803. Today, we talk of two types of constants: particle, atom, and molecules. Atom is a basic unit of matter, and all chemical property of matter can be explained on its basis.
Molecules are important in the explaining physical property of matter. Detail about the atom molecules will be undertaking in the lesson number 3. Let us learn about the how to classify the matter. इसमें यही बात बताया गया है कि इंडियन फिलोसफर जो थे कनाडा एंड ग्रीक फिलोसफर ल्यूकोस्कोपस, उन्होंने साफ शब्दों में इसको जो है दोनों स्कूलों की बातों को एक टर्म बना के उन्होंने पेश किया था कि आटम जो है कॉइन बाय डेमोक्रेटस, यानी एक ही सिक्के के पहलू हैं। कहते हैं इसका जो आज के समय में जो इनकी थिंकिंग दिया गया है वो अलग प्रपोजिंग किया जा रहा है। कहते हैं मॉडर्न जो है आज के जो आधुनिक युग में जो एटम है इसका ओरिजिनेट जो उन्होंने किया है वो जॉन डाल्टन है। डाल्टन ने जो है 1803 ईस्वी में इसकी अच्छे से जो है पड़ताल करके एक नई थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि टुडे वी टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, यानी दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक एटम होता है और एक मॉलिक्यूल्स होता है। इन दोनों से जो है मिलके बना है। इसके बारे में जो है हम दोस्तों चैप्टर 3 में समझेंगे और इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन करेंगे। उससे पहले जो है मैटर के हमने जो है क्लासीफाई करना है और इसको बताना है कि ये कितने पार्टों में जो है विभक्त हो सकती है और इसका क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटी है, तो ये देखते हैं आगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज a state of matter. The matter can be classified in many ways. However, the following are two main way of classify the matter. First, by the physical state of matter, it is a solid, liquid or gas. And second, by the chemical composition of matter as an element, compound or mixture. दोस्तों यहाँ पर जो है तत्व को, ठीक है, द्रव्य को जो है दो भागों में बांटा गया है। हम कहते हैं इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं, कई जो विभक्त कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो है इसको दो ही भाग में हम बांट सकते हैं। एक जो होगा इसकी जो होगा भौतिक रूप से जो है द्रव्य को जो है एक सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड और गैस में हम बांट सकते हैं, ठीक है, यानी ठोस, द्रव्य और गैस में, ठीक है। दूसरा जो हमारा होगा वो एलिमेंट जो भी होगा जो हम केमिकल बेस पे इसको हम बदल सकते हैं। एक का है फिजिकल स्टेट और दूसरा का जो है केमिकल कंपोजिशन में हम इसको बदल सकते हैं, जिसमें एलिमेंट को कंपाउंड या मिक्सचर बना सकते हैं। आपको पता है मिक्सचर का अपना एक महत्व होता है और कंपाउंड का अपना एक महत्व होता है, तो वो हम केमिकल विधि के द्वारा जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं और फिजिकल मैथड द्वारा हम इसको लिक्विड, ठीक है, सॉलिड और गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। We shall discuss this classification in the next section. Let us discuss about the classification of matter based on physical state. Matter can ordinarily exist in the three states: solid, liquid, and gas. These three states of matter have a different property. Water exists in all the three states, namely of steam or water, vapor is gas, and water is a room temperature is liquid, and ice is a solid. This is the only substance which exists naturally in all the three states. The water is present in the three of form: solid, liquid, and gas. The example of three form is the water is important for you. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो भौतिक स्टेट है, जो भौतिक फीचर है, भौतिक फीचर में जो है वाटर के 3 स्टेज होते हैं, ठीक है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन सारे स्टेज का जो है मेन प्रॉपर्टी जो है वाटर में मिलती है, यानी पानी में जो है इनके तीनों प्रॉपर्टी मिलता है। आपको दोस्तों पता ही होगा कि वाटर के जो पहला जो होता है वो स्टीम होता है, जिसे हम वेपर भी कहते हैं, यानी भाप भी कहते हैं, जो गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो होता है दूसरा वाटर, जो पानी होती है, जो अगर जो है आपका कक्ष के रूम के टेम्परेचर के रिगार्डिंग जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। और एक जो होता है सॉलिड, यानी जिसको आप बर्फ़ भी कहते हो, बर्फ़ जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आप कह सकते हो कि वाटर जो होती है तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जो तीनों स्टेज में प्रेजेंट होती है, तो इसका सबसे अच्छा आंसर जो है वाटर है। वाटर जो होता है सॉलिड फॉर्म में जो होता है आइस में होता है, लिक्विड वाटर में होता है, और गैस जो होता है वेपर्स में होता है। तो ये आप समझ सकते हो, इसका जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। The characteristics property of different state of matter depend on intermolecular force. The force holding molecules together are called to intermolecular force. Friend, what is the intermolecular force? The force holding molecules together are called intermolecular force. Intermolecular force
the force between two constant molecules try to keep molecules together, but thermal energy away tries to keep them far apart. It is the competitions between two the molecules, interaction energy and thermal energy, that decided whether to give to substance under given condition and will be a solid, liquid and gas. Thermal or heat energy can be convert one state of matter into another state. Thus, a particular state of matter depend on both intermolecular force and thermal energy, which is a basically is depend upon to temperature. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इंटरमोलिकुल्स क्या है, तो इसमें बताया गया है कि जो मॉलिक्यूल्स जो है फोर्स को साथ में होल्डिंग करता है उसको इंटरमोलिकुल्स कहते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो सभी जगह लगती है, एक थर्मल एनर्जी में भी लगता है। ठीक है, थर्मल एनर्जी देखो दोस्तों, कई वर्ड जो होते हैं हिंदी में समझना टफ ही होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हो थर्मल एनर्जी। ठीक है, जो कि होती है अपार्ट। इट इज़ अ इसमें कंपटीशन होती है, एक प्रतियोगिता होती है मॉलिक्यूल्स में। किसके किसके अंदर होती है ये प्रतियोगिता? जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी होता है और थर्मल एनर्जी होता है, वो आपस में जो है कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के लिए। हर कोई जो होता है सॉलिड, लिक्विड या गैस में अपने आप को डिसाइड करता है। थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इन स्टेट मैटर। ठीक है, इसमें जो होता है थर्मल एनर्जी, यानी आपने देखा होगा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है हीटर है। हीटर में क्या होता है, एक थर्मल लगाया जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर वो क्या होता है थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी गर्म उसमें करता है, तो ये मेरे इंटू अनदर स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। देखिए दोस्तों, ये सारे एग्जांपल है। आप एक बल्ब को भी ले सकते हो, बल्ब सिंपली होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हीटर अगर आप लेते हो तो इसमें हीट जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जो बल्ब होता है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखिए एक फॉर्म से इसने कितने फॉर्म में, कई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सब चीज़ें जो है डिपेंड करती है, कहते हैं कि ये जो मैटर डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पे, दूसरा जो होता है थर्मल एनर्जी पे डिपेंड करता है। और इन सब चीज़ों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वेरी करता है, तो टेम्परेचर अपना जो है विशेष यहाँ पर स्थान रखता है। आई डिस्कस इन अ सॉलिड स्टेट। The solid state, we are surrounded by the innumerable solid object, a piece of wood, a stone, a pencil, a pen, and computer, all our example of solid state. A solid has a defined size, shape, which do not change on their oven. Friend, the solid is defined a size, shape, which do not change on their oven. See the figure. However, by using to external force, you can change the shape of solid. For example, you can cut a piece of metal into two and you can use a hammer to change of the shape. Can you think of any other way to change the shape of solid? Yes, you can beat it into the sheet or pull into the string. See the picture. There is a solid state, liquid state and gas state. The shape of different state of matter. It is important the solid state, liquid state and gas state. यहाँ पर जो है द्रव्य की जो ठोस अवस्था है उसका जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं कि हमारे आसपास जो है बहुत से सॉलिड, यानी जो है आपका जो ठोस पदार्थ जो है आपको मिलेगा। ठोस द्रव्य मिलना आम होती है, जैसे आप कह सकते हो कि एक पीस जो होता है लकड़ी के जो पीस हो गया, एक पत्थर हो गया, एक पेंसिल हो गया, एक पेन हो गया, या कहते हैं ऑल टाइप्स जो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन सिंपल दिया गया है कि जो ठोस द्रव्य होते हैं उनका एक साइज होता है, उनका एक शेप होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, जैसे आपको फिगर में भी देख सकते हो इनके तीनों स्टेट दिखाई गई है। आप इससे पूरी तरह से समझ जाओगे कि इसमें जो है कैसे वो चेंज कर रहा है ऑटोमेटिक, कैसे जो है एक द्रव्य फॉर्म में चेंज हो रहा है। ये एग्जाम्पल जो है सब कुछ आपको बता देगा और समझाएगा
कि इसका शेप जो होता है ये कैसे होता है। क्या हम आपको पता ही होगा कि कोई भी अगर ठोस पदार्थ है, ठीक है, अगर वो ठोस है तो उसको जो है हम पीट पीट के उसके फॉर्म को जो है चेंज कर सकते हैं। यानी उसका शेप जो होता है हम पीटने के ऊपर उसका शेप जो है चेंज कर सकते हैं। यानी अगर बीट करते हो आप किसी भी चीज़ को, मटेरियल को, तो 100% जो है उसका जो है शेप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो यही बात दर्शाया गया है नीचे पिक्चर में। आप देख सकते हो कि इसमें जो है सॉलिड बहुत टाइटली बॉन्डिंग कर रखा है, इसमें कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं है। बट लिक्विड में आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है स्पेस ऑक्यूपाई है, थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है। और गैस में जो है बिल्कुल ही जो है ये जो गैस भरी हुई है वो पूरे तरह से जो है फ्री है। तो ये चीज़ें जो होती है तीनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सॉलिड आप देख सकते हो, लिक्विड आप देख सकते हो और गैस को भी देख सकते हो। तो ये तीनों फॉर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मान्यता रखती है। In solid, the constant particles are present very loose to each other, and the intermolecular force operating between to the constant particles are very strong. They are capable of keeping the molecules in a fixed position. This is the reason why the solid are rigid and hard. Also, solid can be compressed. The attractive intermolecular force become repulsive when atoms or molecules are forced to come further closer. When a solid is heated, there is an increasing the thermal energy of particle, which result in conversions of solid into the liquid. The temperature at which is the happen in the melting point of solid. यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि सॉलिड कॉन्स्टेंट करता है अपने प्रेजेंट वेरी क्लोजली होती है, ठीक है। सॉलिड जो होता है काफ़ी टाइटली बॉन्डिंग होती है आपस में, ठीक है। और ये जो है अपना पार्टिकल्स को वेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से जो है अपने साथ जोड़ता है और ये सारे फिक्स होते हैं। इसका रीज़न यही रहता है कि ये हार्डली तभी बनता है जब सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में अटैच होते हैं और ये कंप्रेस्ड नहीं हो सकते। आप लकड़ी को अगर दबाओगे तो आपको पता है कि वो बहुत टाइटली बॉन्डिंग होती है, तो वो आपसे नहीं दबेगा, ठीक है। और इसका जो होगा फोर्स काफ़ी एक दूसरे के साथ अटैच रहता है। और कहा गया है कि इसमें थर्मल एनर्जी के रिगार्डिंग, या उसको हीट करो या जो मर्जी करो, अगर आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे तब जाके जो है इसका पार्टिकल के कुछ जो है मटेरियल टूटेगा और ये अपने आप से अलग होगा। यानी इसका जो है उत्तर कथनाक जब बढ़ाओगे, कथनाक यानी मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कथनाक, तो आपको जो होगा ये टूटते हुए नज़र अवश्य आएगा। Our next topic is liquid. Liquid is, the water is a liquid. Friend, water is a liquid. You know, mustard oil and kerosene oil are other example of liquid. Can you think of some more example? A liquid has a defined volume. Friend, liquid has a defined volume. It is important for you. The liquid has a defined volume. However, a liquid does not have a defined shape. It takes a shape of container. A liquid can flow. You can pure and liquid slip. It can be slipped in the solid. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि लिक्विड जो होती है एक वाटर होती है, वाटर जो है एक लिक्विड है, ठीक है। आप इसका एग्जांपल सबसे अच्छा हो सकता है मस्टर्ड ऑयल भी हो सकती है, केरोसिन ऑयल भी हो सकती है। ये सारे जो सारे हैं लिक्विड फॉर्म के एग्जांपल है। यहाँ पर आप एक बात याद रखना, और ये डेफिनेशन भी हो सकता है आपका लिक्विड का। और लिक्विड हैज़ अ डिफाइंड वॉल्यूम, यानी कोई भी अगर द्रव्य होता है तो उसका जो है एक आयतन होती है, ठीक है, यानी आयतन होती है। अब जिस बर्तन में जो है लिक्विड को डालोगे वो उसी का जो है स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी जिसमें आप लिक्विड को रखोगे, ठीक है, तो वो उसी का ही आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड होता है उसका जो है वॉल्यूम यानी शेप डिफाइंड नहीं कर सकते हो, यानी आप निश्चित नहीं कर सकते हो कि जो लिक्विड होता है उसका कोई शेप होता है, जबकि हम ठोस का जो है हम निश्चित कर सकते हैं कि उसका कोई आकार होता है। लेकिन आप याद रखना कि लिक्विड यानी द्रव्य का जो होता है अपना कोई भी साइज़ नहीं होता। आप जिस चीज़ में रखोगे वो उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी उसका जो है वो वॉल्यूम ले लेगा। इसी साथ कह सकते हैं कि इसको किसी भी कंटेनर में रखो, ये अपना जो है स्थान ग्रहण कर लेगा। The liquid has a properties intermediate between two solid and gases. This intermolecular force is a liquid are weaker than the solid but stronger than gases. In the liquid there
constant particles do not occupy fixed position in a solid, but they have a freedom of movement as a gases. In liquid, intermolecular force are stronger than those in the gases. The component particles, atom and molecules in a liquid can break away from each other and get attracted will to approaching the other molecules like a solid. यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि लिक्विड की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है जो कि वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है और गैस फॉर्म में भी हो सकती है। ये तो आपको अभी पढ़ भी चुके हो कि जो लिक्विड होता है वो सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी वो ठोस में भी कन्वर्ट हो सकता है और गैस के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका जो फोर्स होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होती है गैस, ठीक है, स्ट्रॉन्गर होती। लेकिन जो कहते हैं कि लिक्विड आर वेरी वीक देन टू सॉलिड, लेकिन जो ये लिक्विड होती है बहुत वीक होती है सॉलिड में और स्ट्रॉन्गर जो होती है देन गैस से काफ़ी स्ट्रॉन्गर होती है। इन द लिक्विड इज कॉन्स्टेंट पार्टिकल डू नॉट कॉपी बाई फिक्स ऑपोजिशन सोल्ड, कहते हैं इनका जो कोई अपना साइज फिक्स नहीं होती है, ये जो होती है आज़ादी के साथ जो है घूमती है। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है गैस का। गैस आपको पता ही होगा कि कहीं भी अगर आप इत्र के बोतल खोलते हो तो सडनली जो है आप तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि इसका जो होता है बहुत ही फास्ट, यानी इसका जो है जगह घेरने की अपनी क्षमता होती है। देखते हो आप कहीं भी कोई इत्र की बोतल खोलते हो या कहीं भी गैस जो होता है लीक करता है, फटाक से आपके नोस्ट्रिल्स तक यानी नाक तक पहुंचता है और आप उसको स्मेलिंग कर लेते हो। तो ये चीज़ें जो होती है अपने आप में जो है लिक्विड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, देन गैस से। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी गैस जो होती है बहुत फास्ट ट्रैवल करती है एयर में। The intermolecular force become repulsive where a attempt in the made of wearing to the molecules closer by applying pressure. This is the reason why the pressure does not have much effect on the volume of the liquid. The next topics of gaseous. Friend, gases is important for you. We can not see you gas, but they are all around us. Gas is all around us and we can feel the presence of air when the winds blow. And the wind is moving air and it is a mix of many gas like oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide and other gas. A gas occupies the entire volume of the container irrespective of its size. See the figure. And in gas, molecules move too freely because the intermolecular force are very big and unable to keep the gas molecules together in a bulk. The molecules remain far apart from each other due to the big molecules interactions, and the molecules are far away from each other. In a gas, they can be both is closer when to the pressure is applied. This is the reason why the gas are highly compressible. We can compress a gas only up to a contained limit. Belongs to limit are repulsing between two gas molecules because very high temperature also affect the volume of the gas. When to temperature increase, volume of the gas also increase. For example, when a closed container is heated, the blast due to the rapidly increasing in a volume. दोस्तों यहाँ पर गैस के बारे में बताया गया है कि गैस जो होती है हमारे चारों तरफ जो है प्रेजेंट है। इसका आप देख सकते हो कि जब हवाएं चलती है तो कोई वस्तु जो हिलता है, इसका मतलब है जो है वहाँ पर गैस है। कहते हैं गैस जो होती है किसी भी फॉर्म में हो सकती है। गैस जो होती है कई चीज़ों की मिक्सचर होती है, कई चीज़ जो होती है इसमें मिश्रित होती है। जैसे कि आप कह सकते हो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैस जो होती है इसमें मिली हुई होती है। कहते हैं दोस्तों कि गैस ऑक्यूपाई हो जाता है, उनकी वॉल्यूम बनती है, लेकिन वॉल्यूम तब बनती है जिस चीज़ में आप रखोगे वो उसी का जो है स्थान ग्रहण कर लेता है। और ये कहते हैं कि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है बहुत ही वीक होती है। गैस जो होती है किसी भी बल्क में आप रखो तो वो अपना स्थान जो है ग्रहण करेगी। और इसमें ये भी बात बताई गई है कि ये कभी भी प्रेशर अगर डालते हो तो इसका जो है काफ़ी हम लिमिट तक जो है कंप्रेस
कर सकते हैं। इसका आप सिंपली जो आपके घरों में सिलेंडर एलपीजी गैस होता है, आपको पता है कि उस गैस में कितने सारे जो है गैस भरी जाती है, तो वो भी कंप्रेस करके ही भरी जाती है। इसीलिए जो है एलपीजी को लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं और सीएनजी के कंप्रेसिव नेचुरल गैस कहते हैं, यानी कंप्रेस करके इसको यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों डेफिनेशन जो है आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेसिव नेचुरल गैस। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। इसको हिंदी में वाले बच्चे जो है पेट्रोल जो है प्राकृतिक नेचुरल गैस भी कह सकते हो या पेट्रोलियम नेचुरल गैस भी कह सकते हो, और इसको जो है द्रविड़ पेट्रोलियम गैस भी कह सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और गैस को जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो जो है तापमान। देखिए दोस्तों, तापमान जो है बहुत ही प्रभावित करता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करूं तो आपने देखा होगा कि जब सिलेंडर की गैस जो होती है ख़त्म हो जाती है, तो कुछ घरों में जो होते हैं गृहिणी जो होती है, हाउसवाइफ क्या करती है, उसको गर्म पानी गैस पे डालती है, क्योंकि आपको पता है जैसे हीट पड़ेगी उस पर गैस जो होगा एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। या आपने देखा होगा कभी कभी पार्टी में भी, जहाँ पर जो होता है व्यक्ति जो खाना बनाने वाला होता है, कैटरिंग का जो काम होता है, वहाँ पर जब गैस खत्म होने के कगार पे होता है या उसको तेज करना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में जो होता है सिलेंडर को डाल देते हैं। और हीट की वजह से क्या होता है, अधिक तेजी में जो है सिलेंडर जो है काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे चीज़ें जो होती है गैस की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और ये इसका फीचर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। वी आर लकी दैट अ गैस कैन बी compressed easily. If this was not the case, then we could not have obtained CNG. यानी CNG compressed natural gas. CNG is compressed natural gas. As you might be aware, the CNG is a use of cleaner fuel for a vehicle, and you might have to notice that at back of several auto rickshaw and the buses. CNG retain. We also have our cooking gas cylinder in a kitchen because gas LPG is a compressible. There is a many other example of use based on the compressibility of gas. Can you think some more example? Oxygen cylinder in a hospital, another example. दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज जो हमारे समक्ष सीएनजी गैस प्राप्त हुआ है। कहते हैं सीएनजी गैस जो है अत्यंत आवश्यक है, ठीक है, ये हमारे लिए कई मायने में इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ये क्लीन फ्यूल है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसकी विशेषताएं आ जाए तो याद रखना कि ये जो होती है लो प्राइस होती है इसकी, ठीक है, और ये इजी अवेलेबल होता है, और ये जो होता है इजीली अवेलेबल के साथ जो होती है इसको जो है रख रखाव बहुत आसान होता है, इसलिए ये कई मायने में इम्पोर्टेंट भी होती है और ये जो है फॉग भी उत्पन्न नहीं करती। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसको कंप्रेस करके आप बना सकते हो। लेकिन दोस्तों आप कोई और भी जो है बता सकते हो, तो इसमें जो बताया गया है वो हॉस्पिटल के जो है ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, इसी तरह से जो है इसका वर्क होता है। इसमें जो बताया गया रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो वही बात यहाँ पर भी बताया गया है दोस्तों कि सॉलिड का जो होता है अपना एक स्थान होता है, लिक्विड का जो होता है वो अपना स्थान फिक्स नहीं करता है, और गैस जो होता है किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो इससे तो आप क्लैरिटी के साथ समझ चुके होंगे कि आखिर लिक्विड और सॉलिड और गैस का क्या फाइंड होती है। लेट्स अस लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थ्री स्टेट solid, liquid and gas. The volume that has a fixed volume and high density, shape has a defined shape, and fluidity does not a flow, and compressibility is a negligible. Liquid has a volume, has a fixed volume, density lower as a compressed to solid, and shape has a no defined shape, and fluidity is the flow smoothly, and compressibility is very small. And gas has a no fixed volume, density is a very low, and shape has a no defined shape, and fluidity is flow smoothly, and compressibility is a high compressible. It is very important because I have used to a compressed natural gas is most important for us because it is not a smoking, and it easy is available, and the very
low cost, and other features were important for you. The use of gas and compressing natural gas. The next topics are very important effect of temperature and pressure on the state of matter. It's the most important topic because have you ever thought that happen if a solid substance is heated? When heat is supplied to be a solid, it is expanded. This expansion is very small. In fact, after us receiving a thermal energy, a particle atom and molecules vibrate more rapidly in their position and take up a more space. If particles become more energetics on the further heating, they leaves their fixed position and solid melt. Once a solid, because liquids can be a purely into the container. As you learned earlier, a liquid state is a shape of container in which is a particle is a liquid state are free to move. दोस्तों यहाँ पर जो है हम प्रभाव किसके पढ़ रहे हैं, जो तापमान का और जो है दबाव का, जो कि मीटर में द्रव्यमान में क्या अपना भूमिका अदा करता है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है जो है तापमान का और जो है जो आपका जो है प्रेशर का यानी दबाव का, किसमें किसी भी जो है द्रव्य को यानी किसी भी द्रव्य फॉर्म को क्या प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को आप ऐसे करते हो तो उसके रैपिडली यानी तुरंत तुरंत जो होगा इसको वाइब्रेट करेगा और अपना शेप जो होगा चेंज करेगा। और कहते हैं ये पार्टिकल जो होती है लिक्विड स्टेट में वो फ्रीली मूव करेगा। कहते हैं जिस भी कंटेनर में आप डालोगे वो उन्हीं का जो है स्पेस ग्रहण कर लेता है। तो ये सब किस कारण से होता है, इसका कारण यही बनता है टेम्परेचर यानी ताप और दबाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, कोई चीज़ को अगर आप टेम्परेचर पे डालिएगा तो ज़रूर उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, अगर उस पर प्रेशर डालिएगा तो और भी प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं इन्हीं बेस पे जो है सारे चीज़ें यहाँ पर कार्य करता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने भी रखता है। Now let us see what happens when the liquid is heated. On receive heat, thermal energy or liquid is converted into a gas. This happens because the kinetic energy of the particle becomes so high that can is overcome their intermolecular force within the liquid. Therefore, liquid is converted into the gas. And show the example. See the example and diagram. This is a very important. Is the changing of solid to the sublimation of compositions is a gas, and other is a solid the melting and freezing is convert to the liquid, and other is a liquid to the gas to the reasons evaporation and condensation. It is the most important because a change other form. The reason being is a melting and freezing. Melting and freezing is a solid to liquid, liquid to solid. And sublimations and depositions is reasons for the solid to the gas state. And other is a evaporation and condensation is important for the liquid to the gas, a gas to the liquid. The interconvention of the state is a method is the most important. See this diagram, the increasing in the temperature. What is the effect of this increasing of temperature? Solid, liquid and gas. This is the reasons of increasing of temperature. When a gas is heated, kinetic energy of the particle increasing. They move more freely and much higher speed. Intermolecular distance also increasing and their volume of the gas increasing if the pressure is a keep constant. Do you know that what happened when is the volumes filled with the air is the broth near a fire? A pure solid bound to the liquid at the fixed temperature or other word conservance of pure substance for a solid to liquid take place at one's particular temperature. This is a particle is a temperature is called to the melting point. Friend, what is the melting point? The particle temperature. The particle temperature is called to the melting point. Important for you. For exam, the melting point is a particle temperature of the particle solid substance. Similarly, when the liquid cool down in a converted into a solid at a particle temperature, this temperature is called to the freezing point of the particle liquid substance. The temperature at the which is the liquid boiled and converted into the gas is a boiling point, the liquid.
दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो अपना प्रभाव दिखाती है। कहते हैं कोई भी चीज़ को अगर आप हीट करते हो तो ज़रूर जो है उन गैसों में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को आपको मिलेगा, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो या गैस। जैसे कि आग अगर आप पानी को गर्म करते हो तो वो क्या करता है, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और गैस निकलने लग जाती है। वही अगर आप, क्योंकि ये आपने हीटिंग किया है इसलिए इसका इफेक्ट पड़ा है, अगर आप उसको कूल कर देते हो तो वही पानी जो होता है सॉलिड स्टेट में अपना परिवर्तन कर लेता है। तो कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ पर कोई चीज़ जो है पार्टिकुलर टेम्परेचर पर पिघलना स्टार्ट कर देता है तो उसको जो कथनाक और गलनाक जो होती है, ठीक है, उसी तरह गलनाक जो होती है बॉइलिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको पता ही है, जहाँ पर 0 सेल्सियस होती है वहाँ पर जो है आपका जो है फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी कन्वर्ट करने के लिए। आपने ऊपर डायग्राम में भी देखा है कि किस चीज़ को किस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो गैस से लिक्विड हो, चाहे लिक्विड से गैस हो, या गैस से लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में हो। ये सारे चीज़ें जो होती है कुछ कंडीशन पे डिपेंड करती है। ये डायग्राम जो है हर किताब में 9th क्लास की किताब में भी बनी हुई है और 10th के जो एनआईएस बोर्ड है उसमें भी बनी हुई है। तो ये आपके लिए कन्फ्यूजन का विषय नहीं होना चाहिए। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये एनआईसी बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।